नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहित द्विवेदी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ मोहित द्विवेदी। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष सीरीज एमपी बोर्ड में टॉप 10। जी हां दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपको एमपी बोर्ड में टॉप 10 में लाना। उसके लिए हम क्रम से हर पेपर की सीरीज आपके लिए लाएंगे और विभिन्न पिछले वर्षों के विभिन्न पेपर के एनालिसिस आपको देंगे, जिससे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ अपने पेपरों में। जैसे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2023 का 10वीं का सोशल साइंस का पेपर। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट में पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ये भी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और हमारा चौथा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये तीसरा ही हमारा इससे मेल नहीं खाता है, तो तीसरा वाला हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है कि निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है। क्या पूछा गया है? फलीदार फसल पूछी गई है। ज्वार फलीदार फसल नहीं है, तिल फलीदार फसल नहीं है, मोटे अनाज फलीदार फसल नहीं है। सही इसका उत्तर है, फलीदार फसलों में देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा दालें हो जाएगा। तो दालें हमारा सही उत्तर है दोस्तों। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टील तो निर्मित करता नहीं है, एल्यूमिनियम प्रकलन करता नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी करता नहीं है। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिकी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकी। जी हाँ दोस्तों, अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसका बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। तो आ जाए हैं हम पाँचवें ऑब्जेक्ट पे। तो हमारा पाँचवा ऑब्जेक्ट है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देते रहिए, उससे आपके कुशलता का परीक्षण होगा कि आपको कितना नॉलेज है और आपको कितना और सीखने की आवश्यकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर है आ नंबर 1797 में नेपोलियन का इटली पर अटैक हुआ था। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले ये समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो इसका सही हो जाएगा हमारा उत्तर जो है दोस्तों, इसका है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है रिंडर पेस्ट। अब हम अगले पे चलते हैं दोस्तों। हमारा सही उत्तर हो गया रिंडर पेस्ट। दूसरा है, औसत आय को आय भी कहते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। इसमें हमारा सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेवा क्षेत्र।
चौथे पे चलते हैं दोस्तों। चौथा है हमारा, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हो डॉट डॉट डॉट, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं जमा राशि। जी हाँ दोस्तों, जमा, इसमें राशि और लिखना है। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा पांचवा खाली स्थान है, बड़ी कंपनियों को कहा जाता है। तो दोस्तों बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं दोस्तों। छठवां है हमारा, कि पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो किसकी पूजा जनजातीय का विश्वास रहा है? तो ये हमारी हिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नेचर की पूजा की जाती थी पहले दोस्तों। अब चलते हैं सही जोड़ी मिलाने पर। तो मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पे है? तो मोटर गाड़ी उद्योग पहले का हो जाएगा आपका 6 नंबर, गुरुग्राम में है। कृत्रिम पत्तन कहाँ पे है? कृत्रिम पत्तन है आपका चेन्नई में, कृत्रिम पत्तन है। नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन की हार हुई थी आपकी 1815 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। जेम्स वॉट जो है ये भाप इंजन से संबंधित है और संघ सूची से संबंधित है, प्रतिरक्षा वाला अपना आपका मैटर। चलिए सही जोड़ियां हमारी मिल गई हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये ट्रू फॉल्स वाला मैटर आ गया है, तो पहला देखते हैं इसमें क्या है। तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। ये जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप एक ही वोट दे सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा कि ये ट्रू है। चलिए अगले पे देखते हैं। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। लगातार हमारे 3 सही हो गए हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे चलते हैं, चौथा देखते हैं। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। समुद्री पत्तन है ये दोस्तों, हमारा फॉल्स हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, जनवरी 2023 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये भी हमारा फॉल्स है दोस्तों। इसमें ये 1920 में हुआ था, दोनों आंदोलन 1920 में हुए थे। अब छठवां देखते हैं, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के जनजातीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गए आपके, एक शब्द में इनके उत्तर देना है आपको। तो हमारा इसमें पहला है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो इसमें ये इसको बोलते हैं, इसका सही उत्तर है गठबंधन सरकार। इसको बोलेंगे गठबंधन सरकार बोलेंगे दोस्तों इसको। हाँ, ये इसका सरकार बोलेंगे। दूसरा नंबर देखते हैं,